अस्सलाम वालेकुम जनाब, रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपीज़ में आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। तो जनाब आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही दिलचस्प एक रेसिपी जो कि ज़्यादातर एक जिसे हम डिश नहीं कह सकते, लेकिन ये होती है ख़ास सौगात। इस पैन को मैं ले रही हूँ, इसके अंदर हम मसाले करेंगे रोस्ट। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत धनिया और 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं हल्का सा इसी तरह से भून लूँगी। मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च, जैसे ही इसका कलर बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इस वक्त कच्चा सा एक लुक है, इसके जैसे ही बदलना शुरू होगा कलर, इसके साथ मैं लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। ये मैंने आधी प्याली से कम जो है 2 चम्मच के हिसाब से इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसको भी रोस्ट करेंगे। लाल मिर्च जब भुन जाएगी और ये धनिया इसमें जब भुन जाएगा, ज़ीरा जल्दी भुन जाता है, इसलिए ज़ीरे के लिए बहुत ख्याल रखिएगा कि वो जल ना पाए इसके अंदर। लाल मिर्च अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है लाल मिर्च ने। तो मुझे मिली ये रेसिपी, मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ। घर पर मैं भी बनाती हूँ इसी तरीके से। और मज़ेदार बात यह है कि इस तरह का मसाला आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और मेजरमेंट का सेम हिसाब है कि अगर आपने ये भुना हुआ मसाला बनाकर रखना है, इसे हम जादुई मसाला कहते हैं। ख़ास तौर पर मैं इसे जादुई मसाला कहती हूँ कि किसी भी खाने में अगर आपको टेस्ट किसी तरह का कम लगता है तो आप इस भुने हुए मसाले का 1 चम्मच आखिर में डाल दें। ये खाने के अंदर जो जायका पैदा करता है ना, वो आपकी सोच है। बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ आपके लिए पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी। उसके लिए भी यही मसाला मैं आपको बताऊंगी और मेरे ख्याल से इसको मैं एक बार अच्छी क्वांटिटी में बनाना बताऊंगी। इसको बनाकर मैं एक हल्के हाथ से कूट कर एक जार में रख लेती हूँ, जो कि तकरीबन मेरा अच्छा खासा 1-2 महीने तक चलता है। मैं अपने बहुत से खानों के अंदर ये भुना हुआ मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मसाला अब मेरा तकरीबन भुन चुका है, रोस्ट हो गया है। इसको मुझे जलाना नहीं है, इसलिए मैं इसको मुस्तकिल हिला रही हूँ। आप भी सिक्का ख्याल रखिएगा, इसे मुस्तकिल हिलाएं ताकि ये जले, मसाला जले नहीं। भुनाई इस तरह से पता चलती है जब आप इसमें लाल मिर्च को उठाएं और उसको आप क्रश करें तो वो टूटना शुरू हो जाए। तो ये तकरीबन मेरा मसाला भून चुका है। इसको मैं करूँगी साइड पे, थोड़ी देर इसको दूँगी रेस्ट ताकि ये ठंडा हो। मसाला मैंने डाल दिया इमाम दस्ते में। इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह से मोटा मोटा कूट लूँगी। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। आप इसको मिक्सर में भी, मिक्सी में, ब्लेंडर में, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें आप कूट सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जब दरदरा सा हो जाएगा तो इसको आप हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। तो जनाब ये ज़ीरा, लाल मिर्च और धनिया, इसको मिक्स करके भूनने के बाद जो मसाला पीसा है उसे मैंने एक बॉटल के अंदर जमा कर दिया है। इसको मैं रखूँगी अपने पास, प्रिजर्व करूँगी। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप इस मसाले को बनाइए और अपने हर खाने के अंदर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जुड़े रहिए मेरी वीडियोज़ में और देखते रहिए होम रेमेडीज़, होम रेसिपीज़, वो भी मेरे स्टाइल में।